है ना सुंदर सा तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम शुरू करते हैं अपना प्रकाश हिंदुस्तानी। मेरे जीव सुहागी रे, शायद ये प्रकरण है। जितना शायद कह रही थी भाव लेने के लिए। अच्छा। हाँ आई हुई है ना जितना कह रही थी। नहीं, कह रही थी ना बीच में भाव। ले लेंगे अब दीदी, शुरू कर। अभी हो गया, शुरू करते हैं, फिर बाद में ले लेते हैं। 5 मिनट बाद में कर लेंगे। प्रकरण कौन सा है दीदी? 17, 17 की 17 चुपाई। 17 प्रकरण। चौपाई 17। टेढ़े हम्म। सुकन तुम्हें कहूँ, काट करूं जुबा दूर। पर इन माया का तुमको कहा होसी रोशन नूर। मेरे परम धाम के लाडले सुंदर साथ जी, यदि मैं आपके प्रति कटु वचनों का प्रयोग करूं, तो उसके प्रायश्चित में मैं अपनी इस जिब्या को ही काट कर फेंक देना उचित समझूंगा। किंतु इस माया का आपके ऊपर इतना प्रभाव है कि इस स्थिति में तारतम ज्ञान का उजाला नहीं हो पाएगा। ना पहचाने इन उजाले, ए दोए साख पूरन। पीछे पीऊ, आगे वतन में क्यों होसी मुख रोशन। तारतमवाणी के उजाले में इन दोनों स्वरूपों, यानी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी के तन से अक्षरातीत के द्वारा लीला करने की पूर्ण साक्षी मिलती है। किंतु आपने इन दोनों स्वरूपों में अपने प्रीतम की स्पष्ट पहचान नहीं की है। ऐसी स्थिति में जब आप परम धाम में जागृत होंगे, तो धाम धनी के सम्मुख आपका मुख उज्जवल कैसे दिखेगा। तो अपराध बोध या भूल होने पर अत्यधिक लज्जित होने की स्थिति में चेहरे को उदास, मुरझाया हुआ या काले रूप में वर्णित किया जाता है। यद्यपि परम धाम में मुखार बिंद पर कालिमा नहीं आ सकती, किंतु लज्जा के भावों को दर्शाने के लिए चौथे चरण में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पहले नजरों देखते गयो अवसर टूटी आस। निकस गए जब हाथ से, तब आपन भय निराश। जब प्रीतम अक्षरातीत सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में लीला कर रहे थे, उस समय हमने उन्हें प्रेम सेवा के द्वारा रिझाने का स्वर्णिम अवसर खो दिया था। जब धाम धनी हमारे मध्य से निकल गए, अर्थात उनका अंतर ध्यान हो गया, तब हम सब सुंदर साथ निराश हो गए थे कि अब पुनः प्रीतम से मिलन कब होगा। इस संबंध में हमारी आशा भी समाप्त हो गई थी। एठोर ऐसा विखम, नास होए मिने खिन। स्याने हो तुम साथ जी, सब चतुर विचखिन। ये मायावी जगत बहुत ही विषमताओं से भरा हुआ है और एक ही क्षण में प्रलय को प्राप्त हो सकता है।
हे साथ जी, आपसे अधिक मैं क्या कहूं। आप सब तो विलक्षण प्रतिभा से युक्त हैं और अति चतुर हैं। तो ये व्यंग में कह रहे हैं धनी हमें। तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रस लाग। पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। परमधाम के प्रिय सुंदर साची, यद्यपि ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत विवेकवान हैं, फिर भी आपके पांव पकड़कर ये प्रार्थना कर रही हूं कि मायावी विषयों में फंसकर प्रीतम के प्रेम को ना खोइए। तारतमवाणी के प्रकाश में माया की नींद को छोड़कर खड़े हो जाइए और हृदय में प्रेम भरकर जागृत हो जाइए। श्री इंद्रावती जी का ये कथन स्नेह भरी व्यंगात्मक भाषा में कहा गया है। माया की नींद में सोया हुआ सुंदर सा मायावी विषय सुख को ही महत्वपूर्ण मानकर उसमें डूबा रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये एक प्रकार की मूर्खता ही कही जा सकती है। शालीनता की पराकाष्ठा पूर्ण भाषा में, हास्यपूर्ण भावों में यहाँ सुंदर साथ को बहुत अधिक विवेकशील और बुद्धिमान कहकर विषय सुखों को छोड़ने के लिए आग्रह किया गया है। साथ ही सबके लिए ये विशेष शिक्षा भी है कि किसी से भूल होने पर उसे कटु शब्दों में फटकारे नहीं, अपितु आत्मीय प्रेम की भाषा में समझाएं। निश्चय ही उसके ऊपर इसका चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण 17, चौपाई 362। इस प्रकरण में श्री इंद्रावती जी के द्वारा की गई प्रेममयी प्रार्थना का मनोरम वर्णन है। श्री धनी जी के लागू पा, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जा। श्री धनी जी के लागू पा, जो पीऊ उलखाए मेरे पियो जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम धाम धनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा ये निवेदन अवश्य सुनिए। मेरी ये अति प्रबल चाहना है कि मैं आपकी पहचान कर लूं, जिससे इस जागनी ब्रह्मांड में मेरा आना सार्थक हो जाए। मैं पहले ना पहचाने श्रीराज, मोहे आड़ी भई माया की लाज। भव सागर की किने पाई ना किनार, सो तुम सहजे उतारे पार। मेरे राज रसिक, मैं इस बात से अत्यधिक लज्जा का अनुभव कर रही हूँ कि जब आप श्री देवचंद्र जी के तन में लीला कर रहे थे, उस समय मेरे और आपके मध्य माया दीवार बनकर खड़ी हो गई, जिस कारण मैं आपके स्वरूप की वास्तविक पहचान नहीं कर सकी। आज तक कोई भी इस भवसागर का माप नहीं पा सका है, किंतु आपने अपनी कृपा दृष्टि से मुझे अनायास ही से पार कर दिया।
तो स्वरूप की पहचान में मानवीय तन एक बहुत बड़ी बाधा होती है। मानवीय दोषों को देखकर स्वाभाविक रूप से ये संशय पैदा हो जाता है कि क्या परब्रह्म का आवेश इस नश्वर एवं वैकारिक तन में लीला कर सकता है। माया के प्रभाव से दृष्टा की अंतर्दृष्टि का ना खुलना भी एक विशेष कारण है। यद्यपि श्री देवचंद्र जी के तन से बहुत सी आड़ी का लीलाएं हुई, तथापि उनकी पहचान करने के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी, वो तारतम वाणी के अवतरण एवं चितवनी की कमी के कारण सुंदर साध को प्राप्त नहीं हो सकी। ये दीदी एक बार रिपीट कर दो ये वाला। दोबारा कर दूंगा अभी। हाँ। पढ़ दोबारा पढ़ दो एक बार। हाँ किरण दीदी समझा देती हैं एक बार। हम्म। कह रहे कि जब सुंदर साजी पे जिस समय देवचंद्र जी की तन में लीला हो रही थी, तो हमने उनकी पहचान नहीं की, माया का तन होने के कारण। क्योंकि कोई भी अगर आवेश जो है मायावी तन में लीला करता है, एक संशय हो जाता है कि ये तन तो विकार से बना हुआ है, मोह हमसे बना हुआ है, तो इस तन में पार्वण कैसे लीला कर सकते हैं? क्योंकि अंतर्दृष्टि खुली नहीं होती, माया का प्रभाव इतना है कि अंतर्दृष्टि नहीं खुलती, जिस कारण से देवचंद्र जी के तन में लीला आवेश ने किया करके आड़िकाएं लीला भी हुई, पर पहचान क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि उस समय तारतम वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। हालांकि मैं ये कहूँ कि चितवनी तो वो भी करते थे, चितवनी कराई भी जाती थी, पर मेन था कि तारतम वाणी का अवतरण नहीं हुआ। बिना तारतम वाणी के कभी भी अवेश स्वरूप की पहचान नहीं होती। यही कारण है कि उस स्थान में लीला राज्य ने की, पर उस स्थान से वाणी का अवतरण नहीं हुआ, जिस कारण से एक संशय पैदा हुआ रहा। सुंदर साध ने उस स्थान को पहले मान लिया, फिर ये सोचा कि सुंदर राज्य तो चले गए। अब अगर अवेश रूप की पूर्ण पहचान होती, तारतम वाणी का अवतरण हो गया होता, तो पहचान पूरी हो जाती। वो पहचान नहीं सुंदर कर सके, एक संशय बना रहा, क्योंकि कुछ आड़ी का लीला में सुंदर साथ खो गए, आड़िका के लीला में खो गए, लेकिन वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए। ठीक है। हम्म। हाँ जी दीदी हो गई क्लियर। हैं? हाँ जी हाँ जी। तुम अपनी जान दया कर धनी लेवे त्यों लई खबर। माया गम शास्त्रों माहे सो त्रिगुण भी समझत नाहे। जिस प्रकार एक प्रीतम अपनी प्रियतमा को अंगीकार करता है, उसी प्रकार आपने भी अपनी अर्धांगिनी जानकर अपनी कृपा दृष्टि से इस संसार में मेरी सुधि ली। हम सब सुंदर साथ की सुधि ली ना धनी ने। यद्यपि शास्त्रों में माया की पहचान सूक्ष्म रूप से अवश्य की गई है, किंतु उसे ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि भी यथार्थ रूप से नहीं जान पाए हैं। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक होता है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ में कम या अधिक मात्रा में सत्य रज और तम मिले होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में सत्य रज और तम तीनों ही होते हैं। किसी में सत्य ज्यादा, किसी में रज और किसी में तम। किंतु जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है, उसे उसी गुण के स्वभाव वाला माना जाता है। मतलब ज्यादा यदि सत्य है तो उसको कहेंगे सात्विक है। रज तम भी होते हुए भी उसको सात्विक कहा जाएगा। किसी में रज ज्यादा है तो उसको राजसी कहा जाएगा, लेकिन कुछ गुण उसके सत्व वाले भी होते हैं। तो संकल्पिक सृष्टि के पुरुषों में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव प्रमुख है। सांकल्पिक जैसे संकल्प किया ना आदि नारायण ने, तो उनके जो पुरुष हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये प्रमुख हैं। इसीलिए इन्हें त्रिगुण अर्थात तीनों गुणों के स्वभाव के प्रतीक रूप में माना जाता है। सो तारतम कहे करी रोशन और देवाई साख शास्त्रो वचन। हम मांग लई जो माया सो पहचान के खेल दिखाया।
अपने तारतम्य ज्ञान का प्रकाश करके माया की वास्तविकता को उजागर किया। आपने, राजी महाराज ने तारतम्य ज्ञान का प्रकाश करके माया की वास्तविकता को उजागर किया। इस संबंध में आपने धर्म ग्रंथों की साक्ष्यां भी दी। हमने आपसे माया का खेल देखने की इच्छा की थी और आपने हमें तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में माया की पहचान कराकर उसका खेल भी दिखाया। मतलब हमने खेल देखने की इच्छा की थी, तो राजी ने सब धर्म ग्रंथ भी दे दिए, तारतम्य वाणी भी दे दी, सब दिया राजी ने। तो तारतम्य वाणी में माया की पहचान करा के, पहचान भी करा दी अच्छे से और खेल भी दिखाया। तो अब आगे बता रहे हैं कि कौन कौन से ग्रंथ में क्या कहा है। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में माया के स्वरूप को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें ये भी बताया गया है कि ब्रह्मा के द्वारा किस प्रकार सृष्टि होती है। और फिर यजुर्वेद की व्याख्या ग्रंथ में शतपथ ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेतो क्षेत्र उपनिषद में त्रिगुणात्मक माया तथा ब्रह्मा की प्राप्ति के संबंध में अच्छा सुनो, प्रकाश ब्रह्म डाला गया है। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म ब्रह्म। हाँ, सॉरी, त्रिगुणात्मक माया हाँ, माया तथा ब्रह्म की प्राप्ति के संबंध में। ऊपर ब्रह्म आया था ना हाँ, ये भी ब्रह्म है। वही ब्रह्म ही इसमें था। ये, हाँ जी, उस ये दोबारा पढ़ देती हूँ मैं सुंदर साथ जी, हाँ। कि इसके अतिरिक्त इसमें ये भी बताया कि ब्रह्म के द्वारा किस प्रकार सृष्टि होती है। और यजुर्वेद की व्याख्या ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत श्वेतो क्षेत्रोपनिषद में त्रिगुणात्मक माया तथा ब्रह्म की प्राप्ति के संबंध में अच्छा प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार का कथन श्रीमद् भागवत में भी है। मतलब ब्रह्म, पार ब्रह्म की बात ना, माया और ब्रह्म की बात कही गई है, दोनों की। उमेद करी जो सयन, सो इत आए करी पूरन। तुम उम्मीद करते मने किए, तो भी खेल दिखाए सुख दिए। हमने परम धाम में आपसे माया का खेल देखने की जो इच्छा प्रकट की थी, उसे आपने इस संसार में आकर पूर्ण कर दिया। यद्यपि खेल मांगते समय आपने हमें बार बार मना किया था, किंतु खेल में आ जाने पर आपने हमें अनेक प्रकार से सुख दिए। मना किए फिर भी उन्होंने यहाँ पे हमें सुख दिए। हमको खेल देखन की लागी रड, सो इत आए दिखाई कर मन दृढ़। तुम हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगे आए श्री राज। हमारे अंदर माया का खेल देखने की धुन लगी हुई थी, उसे पूर्ण करने के लिए आप दृढ़ निश्चय के साथ इस संसार में आए। मेरे राज रसिक, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमें माया का खेल दिखाने के लिए हमसे पहले ही इस संसार में आ गए। देखो ये स्वामी जी ने कितना प्यार से लिखा है ना। मेरे राज रसिक, श्री राज, मेरे राज रसिक। तो इस नश्वर जगत में भी यही देखा जाता है कि दृष्टि का संबंध हृदय की भावना के साथ जुड़ा होता है। धामधनी के हृदय की जो भावना होती है, उसी के अनुसार सभी सखियों की भावना होती है, क्योंकि वे उनकी अंग रूपा या तन है। इसी प्रकार का भाव दृष्टि के संबंध में भी जान लेना चाहिए। इस कथन से यही सिद्ध होता है कि श्री राज्य के हृदय में जो इच्छा होगी वही सभी सखियों की इच्छा होगी। उनकी दृष्टि जहां पर भी होगी, सखियों की दृष्टि भी उसी पर केंद्रित होगी। इस खेल में सखियों का श्री राज्य से पहले आना यही भाव दर्शाता है। तुम बिना लाड पूरन कौन करे, इन माया में दूजी बेर
देह कौन धरे, तुम मोह सो गुण किए अनेक, सो चुभे मेरे हृदय में लेख। मेरे प्राण प्रीतम, आपके अतिरिक्त और कौन है जो इस नश्वर जगत में भी दूसरा यानी श्री मेहराज जी का तन धारण कर हमारी प्रेम की चाहत को पूर्ण करे। आपने मेरे ऊपर प्रेम भरी बहुत सी कृपाएं की हैं जो हमेशा मेरे हृदय पटल पर अंकित रहती हैं। तुम पर वार डारूं जीव सो दे, तुम किए मोह सो अधिक सने। मैं वारने लेऊं तुम पर, मैं सुरखरू होंगी क्यों कर। मेरे प्राण धन, आपने मुझसे बहुत अधिक प्रेम किया है। ऐसी स्थिति में मेरे मन में ये प्रबल इच्छा बनी रहती है कि मैं इस शरीर सहित अपने जीव को आपके ऊपर न्यौछावर कर दूं। मैं आपके सम्मुख होने का साहस तभी कर पाऊंगी जब मैं आपके प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाऊं। क्या भाव है इसका? मैं आपके सम्मुख होने का साहस तभी कर पाऊंगी जब मैं आपके प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाऊं। क्या करे सरोज दीदी? हम दीदी करेंगे, मैं मैं समझ। होंगी क्यों कर। उन्होंने तो कर हम लिया, कहते हैं पर ये तो हमारे ऊपर ही है ना सारी चुपाई। हमें ही तो कह रहे हैं नहीं, जब वो हमारी बात चल रही है कि हम जब कहते हैं ना कि हमारी को राजी दर्शन है, हम राजी के सामने जाएं, मतलब इस मुंह कैसे से दर्शन मिले, पहले उस इतनी लायक तो बने ना कि मैं कैसे आपके सामने मुख उठाऊंगी, मेरे को कैसे दर्शन होए, मैं कैसे आपके सामने आऊं, है ना, साहस कैसे। एक तो एक होता है जब सामने आऊं तो नजरों से नजरें मिलाकर राजी से प्रेम करो, क्योंकि उतनी कुर्बानी करी होगी। भाई कुछ हम्म। किया नहीं, हम राज्य का दर्शन करना चाहते हैं ना, कि कैसे फिर होगा। भी हम लोग कई बार कह देते हैं ना, बड़ी गलती है कि पता नहीं इतनी लगती नहीं है, लगती नहीं है, लेकिन अपनी हमें कमी नजर नहीं आती, हाँ, वही क्योंकि वो वाली बात। विरह नहीं है। यही है ना किरण दीदी, भाव अच्छी लग हाँ, ये। हमारी मैं हमारी कमी बहुत है, हम कहाँ अपने जीव को कुर्बान कर रहे हैं। हम्म। हम पूरी तरह से समर्पित भी तो नहीं है। हम आधी माया की तरफ लगते हैं, आधी राज्य की तरफ लगते हैं। कहाँ पूरी तरह से हमारे एक अंदर तड़प कहाँ है राज्य को पाने की। प्रबल इच्छा होनी चाहिए ना। अपना शरीर तन मन धन हर चीज धनी पे निछावर करना चाहिए। वो हम कहाँ कर पा रहे हैं। तो कैसे हम राज्य के सामने सन्मुख हो पाएंगे? साथ तभी करेंगे ना यदि हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। राज्य फिर हमारे सामने आएंगे ही आएंगे। अभी हमारे अंदर जो भावना होनी चाहिए एक निछावर होने की, वो अभी वो नहीं, नहीं। वो नहीं है। नहीं है अभी। वो है ना दीदी कि भाई दीन लो या दुनिया, हम्म। दो दोनों। मिले ना एको ठोर, हक खोया मोमिन अपनी इन बदले, मोमिन सुने ना अपनी मोहम्मदी शोर। दानाई से, वो नहीं है, मोमिन अपनी दानाई से लेना चाहे दोए। देना चाहे दोए। वही दीन लो या दुनिया, तो दो कर। मिले ना एके ठोर, हक हाँ, खोया दीन बदले, सुने ना मोहम्मदी शोर। दीन लो या दुनिया, मतलब यही वाली है वैसे। हाँ, दुनिया अपनी दनाई से लेना चाहे दोए। तो वही, हाँ, तो वही तो कर रहे हैं, दनाई तो कर रहे हैं, हाँ, हम सोचते दोनों हैं हाथों में लड्डू मिल लेना जाए। चाहते हैं ना, अपनी सोचते हैं दोनों हाथों में माया दोनों। भी रहे और ब्रह्म भी रहे। ऐसा दोनों नहीं। ही लेना चाहते हैं। राजी तो फिर कहते नहीं, ऊपर उन्होंने कह दिया दीन लो या दुनिया, दोनों हम्म। नहीं मिल सकते। हम दोनों लेना चाहते हैं। दुनिया चालाक है ना, बहुत सब चालाक है। माया भी के भी सुख ले लें, माया में भी हर तरह से पूरे पड़े और राज्य की तरफ भी हो जाएं। ऐसा नहीं होगा बहुत बाबा। मुश्किल है यदि कि ये काम कर पाना। अर्जी कराएंगे तो कराएंगे तो बस। करवा रहे हैं, ऐसी बात हाँ, नहीं। कोई अपने बस का तो कुछ नहीं है। सरोज जी ने बिल्कुल ठीक कहा, राज्य करवाएंगे। अर्जी कराएंगे, हमारे बस का तो नहीं है। हमारे पास का कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं समर्पित होना, हम चाहते हैं हम राज्य से प्रेम करें, हम चाहते हैं हमारे अंदर वीर्य आए, हम चाहते हैं राज्य हमारे सामने हो,
लेकिन हम चाह करके भी नहीं कर पाते, इसका मतलब राज्य करवाएंगे। चांदना जी, अगर हमारी इच्छा होती रही ना कि हम हम्म, चाह रहे हैं, तो हमारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। राज्य हम्म, कब मना करते हैं ना? पूरी हम्म। तरह से हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर है कमी। चाहना एक बनाए दिन, रखो, बस जैसे जैसे बिल्कुल बिल्कुल। बनाते रहोगे, अवश्य पूरी होगी, हम्म, 100% पूरी होगी। जिस चीज अपन की ना इच्छा होती है राज्य कमी नहीं रखते ना, पूरी नहीं करते रखते किरण, कमी, हैं। राज्य करते हैं। सुंदर साथ जी, अपन पितक में पढ़ते हैं ना कि साकुमार की आत्मा जागी नहीं। इतना कुछ उसको पत्र भेजे गए, 12 मुमिन गए, उसको संदेशे भी दे दिए, लेकिन वो नहीं जागी। फिर एंड में भी तक में क्या लिख दिया उन्होंने, क्योंकि ये लीला ऐसी ही होनी थी। अगर वो उस समय जाग जाती, जानबूझ के उसको नहीं जगाया गया क्योंकि अभी और उन्होंने आना था, तो हो सकता है हाँ, हमारे लिए भी यही लीला लिखी अरे होगी। मैं भी यही कहती हूँ, हमारे को उसने जानबूझ के अरे नहीं जब। छठे दिन की लीला चलनी थी ना, छठे दिन का कैसे होता? कैसे छठे होता, दिन की दीदी लीला अब नहीं सारे हम कह दिन। सकते, चांद दीदी अब नहीं कह सकते, अब ये छठा दिन है, आखिरी चल रहा है। हम्म। लेकिन मीनू जी, अपन सब चाहते हैं ना, अब बताओ, अपन इतने लोग बैठे हैं, हम सब चाहते हैं ना कि हम दुनिया छोड़ दें, हम समर्पण आ जाए, हमारे अंदर प्रेम आ जाए। कौन है नहीं चाहता? सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता। हम पूरा दिन बार बार याद भी करते हैं कि राजी इतनी देर हो गई, आपको याद ही नहीं किया। क्यों नहीं याद किया? मतलब हम चाहते हैं करना, लेकिन नहीं कर पाते। कई बार ऐसा नहीं लगता कि जैसे ना, मतलब कोई हमसे ना जानबूझ के, जैसे हमें कोई पकड़ के ना गलतियां करवाता है, फिर हम बाद में पछताते हैं, अरे ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। ऐसा होता है ना अपने साथ कई बार। इसका मतलब कि राज्य ने ऐसा ही खेल दिखाना है हमको अभी। कई हंसी बार करने का होता है सामान ना, इकट्ठा कर रहे हैं राज जी। कई बार होता हम्म, है, कई बार होता है कि नहीं अब ये बात नहीं होता है करनी, ना। ये बात नहीं करनी, फिर कर हम्म, देते, फिर कर देते हैं। फिर कर देते हैं। फिर महसूस होती है, ओहो ये मैंने कहा था मैं नहीं करूंगी, फिर क्यों मैंने। कर दिया, क्यों कर दिया। पूरा दिन चलिए अपन कई मैडम, बार थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे याद नहीं आता कि राजी, हाय कितनी देर से आपको याद ही नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया। प्रणाम ऐसे जी लगता है कि जैसे राजी चाहते हैं ऐसा ही हमारे साथ। प्रणाम जी सुंदर जी। आशी प्रणाम बोल जी। बोल रहे। खिलवत में छुपाई आती है ना, इश्क दिया हम्म, तो भी वास्ते इश्क, नहीं दिया तो भी वास्ते इश्क। क्योंकि हंसी हम्म, तो करनी करनी है, जो भी किरण दीदी ने बोला। मुझे तो इश्क वाली छुपाइयां याद आ रही थी, अगर देते हैं तो भी वास्ते इश्क, नहीं देते तो भी वास्ते इश्क। ये खेल है जी ने। हमने कह तो दिया हम हार गए, लेकिन बात वही है जो पहले छुपाइयों में आई है, समर्पण पूरा नहीं करते। समर्पण नहीं तो पूरा जो करते, जो करते हैं उनको इश्क मिलता है। चाहत गहरी नहीं है, अपनी अपनी देखे, मुझे तो दिखता है हमारी कल चाहत गहरी हनीमून नहीं ने है। बोली नहीं थी प्रवीण जी ने, अभी वो प्यास नहीं है। हाँ गहरी नहीं है, अगर गहरी हो तो सच्ची बात है, जिस अभी बात कहनी की कहनी चाहत में है। राजी पूरी करते हैं, हमारी चाहत में ही कमी है। हाँ कहनी में है अभी हम। हाँ प्रैक्टिकली कमी है। प्रैक्टिकली कमी है। चाहत गहरी हो जाए तो करते हैं पूरी, सबको अनुभव है अपना अपना। पर राजी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो वो चाहत भी पैदा कर चाहेंगे तो वो सकते हैं तो हमारे होगा अंदर। ही, लेकिन अपनी भी तो चाहत होनी चाहिए, एक तरफा प्यार थोड़ी चलेगा। नहीं चांद दीदी अपनी जगह ठीक है, वो कहते हैं कि राजी वो वाली चाहत पैदा कर दे हमने है ना चांद दीदी, आप ये कह रहे हो। वो कहते हैं और ऐसे क्या। मैं करूंगा, तुम क्या करोगे यहाँ पे। बस अपना अपना सोचेगा। ये ना अरे हमारी तो कोई औकात ही नहीं है राजी, जो कुछ हो तो दीदी, आप ये ही आप सांझी, हो, तो ये शुरू से ही सांझी वाली जीरो थे, बात अब ही भी नहीं जीरो है, ये है। तो अपना अपना सोचे हम, है ना। मुझे तो यही लगता है। हाँ जी सीमा दीदी। नहीं, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो एक बात सुन के, एक बात पढ़ के थोड़ी शांति हुई पड़ी है। राज जी ने सारी हमारी जो जितनी भी हमारे जिंदगी चल रही है, जो कुछ भी हर पल राज जी पहले शूट कर चुके हैं, वो हो चुका है उनके हृदय में अंकित, वही वही हमारे साथ होना है। हम जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, वो राज जी के हृदय में पहले से लिखा हुआ है। हाँ, प्रयास तो हमें बिल्कुल करना प्यार है, वो करते भी प्रयास, वो भी हैं। हुक्म से ही होगा। मुझे भी यही लगता है कि सब कुछ हुक्म से हो रहा है, तो ये भी हुक्म से ही होगा सब। ये माँ, अगर हम सारी बातों को ऐसी बात भी कर देंगे ना, तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं हम्म, ऐसे कर, नहीं वो भी जागनी कर रहे, नहीं किरण चित जी, नहीं कर रहे, तो ये राज्य के वो ऊपर भी, छोड़ देंगे क्या? किरण जी वो भी स्थिति बहुत सुंदर होगी। पता है, फिर हम ना कम से कम माया में भी नहीं भागेंगे, क्योंकि फिर समर्पण हो जाएगा ना। फिर लगेगा अच्छा राजी तो करवाएंगे, कोई बात नहीं, राजी करवा लेना, फिर तो राजी से और प्यार आएगा ना।
और ऐसे ज्यादा ही प्यारा इसको है। दो तरह से सुंदर सार ले लेते हैं, इसको दो हाँ तरह से ले लेते हैं। फिर कहते हैं अरे जो कर रहे हैं राज्य करवा रहे हैं, राज्य करवा रहे हैं। अरे पूरी वाणी राज्य दे रहे हैं, जो राज्य कह रहे हैं वाणी के अंदर वो करते हैं, तो फिर राज्य की है ना बात। नहीं तो अब हम हाँ कहें कि पर पिक्चर तो हमारी बन चुकी है, बिल्कुल हम अगर पूर्ण नहीं समर्पण कर रहे देना तो ये होगा। भी हमारी पिक्चर है। हमें अगर वाणी से समझ आ गई है तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे, हम अवश्य ही राज्य से प्रेम करेंगे, समर्पण पूरा करेंगे। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। नहीं दोष तो नहीं देना, उनको कैसे दोष दे सकते हैं, उनको तो दोष दे ही नहीं सकते। हाँ पर ये भी तो है कि ये सब कुछ हुक्म से ही, हुक्म की लीला हुक्म के द्वारा हुक्म हुक्म के लिए हो रही है। हुक्म का मतलब ये है कि हमें करते जाना है, जो राजी वाणी में कह रहे हैं करते जाना, करते जा रहे हैं। हम चितवनी लगा रहे हैं, हमारी लग नहीं रही, तो ये राज्य के ऊपर कह सकते हो, ये राज्य के हुक्म के ऊपर। जब राज्य देखेंगे तभी हमें देंगे। अगर हम हर कुछ करें भी ना और राज्य के ऊपर दोष दे दें, हम हमारे से जितना हो पा रहा है हम उतना करते हैं, माया में लगे रहें और राज्य के ऊपर कह दें नहीं राज्य ने हमारी पिक्चर ऐसी बना रखी, वो नहीं चलेगी। ऐसे नहीं चलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पता है क्या है सरोज दीदी, उस मेहनत करने के लिए इसको छोड़ना पड़ता है, वो सबसे बड़ी मुसीबत है। वो इधर सबसे से छोड़ना पड़ रहा है और वो हाँ हम छोड़ना नहीं चाह रहे, है ना। बहुत तो कुछ लिस्ट बना लो, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो वो एक छोड़ने के लिए श्वास, अभी हाँ हम तैयार नहीं हो रहा। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी दीदी ठीक है, आप बोलो, मैंने भी कहा एक तैयार नहीं। श्वास लेते हैं, एक श्वास लेने के लिए भी हमें छोड़ना पड़ता है, हम्म तभी हम हम्म सांस ले सकते हैं। पहले सांस को छोड़ेंगे तभी तो लेंगे, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना हमें। हम्म, बिल्कुल सही कुर्बानी तो करनी ही पड़ेगी। सुनीता जी को भी छोड़ निकाल करो। छोड़ दो, सुनीता जी को भी छोड़ दो। कोई सुनीता दीदी आ जाओ दीदी, आपको सुंदर सुंदर आपको साथ पिंजरे जी, से सुंदर साथ जी मुझे मत छोड़िएगा बिल्कुल राजू भी। को भी पाना चाहते हैं। आपको इस पिंजरे से बाहर निकाल दिया, आपके ठीक है। कैमरे को हमने अरे खोल। सुनीता जी, आपके बिना हम जा भी कैसे सकते हैं? एक भी रूह रह गई तो घर ही नहीं जाना होगा। दीदी पता नहीं वो घर लास्ट तो रू कहीं तभी मैं ही जाएंगे ना जब हूँ सब ना, मेरे चलेंगे कारण ही इकट्ठे। ना रुका हो खेल। सबसे आगे मैडम इसको सुनीता के हाथ में छोड़ना बहुत। नहीं चाह रहे, अभी हमारी सुनीता बहुत जी तृष्णा है। आपको तो हाथ पकड़ाए हुए हमने अपना। नहीं और नहीं नहीं, हमने आपका हाथ पकड़ा है सीमा जी। मैं ये चलो कह रही थी, एक सीमा जी कह रही है ना जैसे रील बनी हुई है, राज्य के हुक्म से हो रहा है, वो ठीक है। राज्य के दिल में पहले ले रखा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें रोल भी मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चल भी रहे हैं। लेकिन अगर खाली सारी बात हुक्म के ऊपर ही होती ना, तो दो चार पैराग्राफ में या दो चार प्रकरण में ही राज्य हुक्म के प्रकरण करके वाणी खत्म कर देते। 18,758 चौपाइयां फिर किस लिए आई हैं? क्योंकि वो वाणी हमें बता रही है ये करना है, मैंने ऐसे पाया। पहले धनी देवचंद जी का बीतक भी बता रहे हैं कि बीतक लिखने की क्या जरूरत थी, उन्होंने क्यों धनी देवचंद जी ने कैसी कसनी करी फिर पाया, फिर महराज ठाकुर के तन ने कैसी कसनी करी फिर पाया। और वाणी भी हमको बता रही है, उनके लक्षण भी बता रही है, सुहागियों के चलना भी बता रही है, जीव को जागृत करने का तरीका भी बता रही है, जीव टल होसी आत्म कैसे होगा ये भी बता रही है। तो फिर ये सब वाणी में लिखने की जरूरत क्या थी? हुक्म का मतलब जैसे कि जो वाणी कह रही है उस पर हम चलें तो हम राज्य को पा सकते हैं, यही हुक्म का असली मतलब है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल के दिल की इच्छा वो आ गया है, हैं। आ गया है। हम्म। वो सब इतना सब कहने की फिर क्या जरूरत थी। वही ना, फिर तो दो नहीं, चार प्रकरण में ही वाणी खत्म हो जाती। बिल्कुल हुक्म के प्रकरण भी हैं वाणी में, सिंधी में भी है और भी जगह पे हुक्म के प्रकरण है। जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर वही दो चार प्रकरण में ही वाणी खत्म हो जाती। इतनी लंबी वाणी राज्य को उतारने की क्या जरूरत थी? वो बता रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे चलो। करोगे तो मिलूंगा मैं, हर हाँ ये करोगे तो मैं मिलूंगा, ये करोगे तो मैं मिलूंगा। हाँ, बिल्कुल। वो और करना। करनी माफक कृपा भी लिखी है उन्होंने, जैसी करनी करोगे वैसी कृपा होगी यहाँ पर। सीमा की दीदी, करनी का ब्रह्मांड है, कलयुग में तो करनी करनी पड़ेगी। सीमा वही दीदी ना। करना पड़ेगा। हुक्म से नहीं काम चलेगा। ठीक है, तुम हो हमारे धनी तो पूरी आशा लाख गुनी, श्री इंद्रावती चरणों लागे कृपा करो तो जागी जागे।
श्री इंद्रावती जी अपने प्राण वल्लभ श्री राजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि मेरे धाम धनी, आप हमारी आत्मा के प्राण जीवन है, इसलिए आपने हमारी इच्छाओं को लाख गुना अधिक पूर्ण किया है। आप इसी तरह प्रेममयी कृपा बनाए रखिए, जिससे सभी आत्माएं जागृत हो जाएं। तो इस चौपाई के दूसरे चरण का कथन अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में है कि आप हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, उनसे भी अधिक लाख गुना इच्छाओं को पूर्ण किया करते हैं। प्रकरण 18, चौपाई 371। प्रकरण 19 शुरू हो रहा है। इस प्रकरण में पूर्व प्रकरण जैसा ही प्रसंग है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा अपने धाम धनी से प्रेममयी प्रार्थना करती है। अखंड दंडवत करूं प्रणाम, हेड़े भीड़ के भानु हाम, प्रेमे द्यऊं प्रदिखना, बेर बेर अनेक अति घना। मेरे प्राणेश्वर, मेरे मन में ये प्रबल चाहना है कि सर्वदा के लिए आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर आपको प्रणाम करूं तथा आपके गले लिपटकर अपने प्रेम की प्यास बुझाऊं। मैं बहुत अधिक प्रेम में भर भर कर बार बार आपकी अनेकों परिक्रमा करना चाहती हूँ। प्रेमे द्यऊं प्रदिखना, बेर बेर अनेक अति घना। दंडवत का अर्थ होता है धरती पर दंड के समान लेट जाना, अर्थात अपने अहम का पूर्णतया समापन करके प्रणाम करना। इस प्रकार अखंड दंडवत प्रणाम करने का आशय है कि स्वयं को सर्वदा के लिए पूर्णतया तन मन जीव से प्रीतम के प्रति समर्पित कर देना। तो ये हमने कहाँ किया है? तन मन जीव से सर्वदा के लिए। बल बल जाऊं मुखार के बिंद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद, वारने जाऊं नैनों पर, देखत हो शीतल दृष्ट कर। मैं आपके मुखार बिंद की अति मनोहर शोभा का वर्णन करते हुए उस पर बारंबार बलिहारी जाती हूँ। मैं आपके उन नेत्रों पर भी न्यौछावर होती हूँ जिनसे आप प्रेम भरी शीतल दृष्टि से हमें देखते हो। तो उपरोक्त चौपाई में मूल स्वरूप श्री राज्य को केंद्र में रखकर श्री इंद्रावती जी ने ये बातें कही हैं। अवश्य है कि कहीं प्रसंगानुसार मूल स्वरूप के लिए संबोधन है तो कहीं देवचंद जी के लिए, जैसे चौपाई 1, 3, 7 इत्यादि। इसके अतिरिक्त कहीं पर अपने धाम हृदय में विराजमान धाम धनी के लिए भी कहा है। इसी प्रकरण की आएगी 14, 18 और 21 में। एक हमने पढ़ ली है उस चौपाई में। वारने ऊपर ल्यों वारने, सुख दिए मोको अति घने, बेर बेर लागू पाए, सेवा करूं हृदय चित ल्याए। मेरे प्रीतम, आपने इस नश्वर जगत में भी मुझे परमधाम के सुखों का बहुत अधिक अनुभव कराया है। मैं आपके ऊपर बार बार न्यौछावर होती हूँ। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यही इच्छा करती हूँ कि आपकी छवि को अपने हृदय में बसाकर पूरे मन चित्त से सेवा करूं। वार फेर डारूं मेरे देह, इंद्रावती कहे अधिक स्नेह, बहुत अस्तुत में जाए ना कही, अपने घर की बात जो भई। अत्यधिक प्रेम में भरकर श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि मेरे धाम धनी, मैं आपके ऊपर अपने तन को पुनः पुनः समर्पित करती हूँ। परमधाम में मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए इस नश्वर जगत में आने पर भी निज धाम के अपनेपन के संबंध से आपकी लौकिक रीति से स्तुति नहीं कर पा रही हूँ। अर्धांगिनी का सर्वस्व क्या होता है? तन मन। उसके पति के लिए होता है तन और मन, किंतु
ये वाणी से इसे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करती। वस्तुतः विरहा, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को यथार्थ रूप में व्यक्त करना संभव ही नहीं हो पाता। जब प्रेमी और प्रेमास्पद एक ही स्वरूप होते हैं तो कैसे कोई एक दूसरे की अनावश्यक प्रशंसा या स्तुति कर सकता है? ऐसा तो दास भक्ति में ही संभव हो पाता है। क्या कह रहे हैं? सीमा दीदी प्रणाम क्या जी कहना सुंदर चाह साथ रहे जी। हैं? यही मतलब है कि अपनी मैं को ही छोड़ दीजिए ना, तन मन तो साथ उसी के मैं के साथ ही तो जुड़ा हुआ है। अगर मैं छोड़ देंगे, अपनी मैं को वार देंगे, तो मैं अपना खत्म हो गया ना, तो एक राज्य ही रह जाएंगे। जब एक राज्य ही रह गए तो कौन किसकी स्तुति कर रहा है, कौन किसको वो कर रहा है, कौन किसकी पूजा कर रहा है? कोई पूजा नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ एक राज्य राज्य रह गए। अपने मैं को, अपने अहम को त्यागना है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। सिर्फ प्रेम, एक प्रेम प्रेमी में के बीच में एक डिस्टेंस तो वही है ना, जब मैं और तू का भाव रह जाए। अगर मैं और तू का भाव ही खत्म हो गया तो एक हो गया ना फिर तो। हम्म। ऐसा लग रहा है मुझे तो। ठीक है। अपनी बड़ाई आप मुख हुए। एक मिनट, किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपनी बड़ाई आप मुख होए, ताको मूर्ख कहे सब कोई। पर जैसी बात तैसा वर्णन, करसी विचार चतुर अति घन। यदि कोई अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है तो सभी लोग उसे क्या कहते हैं? मूर्ख। किंतु जैसी बात होती है वैसी तो कहनी ही पड़ती। कोई भी वक्तव्य पूर्णतः सत्य ही होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में संसार में बुद्धिमान लोग उन कथनों का बहुत अधिक चिंतन करें। कह रहे, यदि कोई अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता रहे तो उसको सब लोग मूर्ख ही कहेंगे। लेकिन जैसी बात होनी चाहिए उस वैसे ही बात करनी पड़ती है। जो सत्य है उसको सत्य ही कहना पड़ता है। कोई भी मतलब वक्तव्य जो है सत्य ही होना चाहिए। संसार के जितने बुद्धिमान लोग हैं उस बात पर चिंतन करेंगे कि इसने ये बात कही तो कैसे कही। इसी बात के लिए कह रहे हैं, अपनी बड़ाई आप मुख होए, ताको मूर्ख सब कहे। अपनी प्रशंसा स्वयं वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी अपनी बात करने के लिए सच्ची बात को कहना ही पड़ता है। जैसी बात सही हो वैसे वक्तव्य देना ही पड़ता है। इस बात को इस चुपाई में, क्योंकि आपने जो भी बात कह दी उस बात पर लोग चिंतन अवश्य ही करेंगे। वचन धनी के कहे परवान। आपको ठीक बोल सको तो कर लेना, ठीक है। वचन धनी के कहे परवान, प्रगट लीला होसी निर्वाण। 14 भवन का कहिए सूर, रास प्रकाश उदय हुआ नूर। वचन धनी के कहे परवान, नीचे करो। तारतम वाणी में विद्यमान धाम धनी के वचन स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं कि अब निश्चित रूप से मेरे तन से पारब्रह्म की लीला प्रकट होगी। रास और प्रकाश ग्रंथ के रूप में जो लौकिक ज्ञान अवतरित हुआ है, उस 14 लोगों के इस ब्रह्मांड का सूर्य ही कहना चाहिए उसे। मतलब जो रास और प्रकाश ग्रंथ की जो लौकिक वाणी का अवतरण हुआ है उसे क्या कहना चाहिए? सूर्य ही कहना चाहिए, जागनी ब्रह्मांड का। अब इसका भावार्थ में क्या कह रहे हैं? रास एवं प्रकाश ग्रंथ को ज्ञान रूपी सूर्य कहने का अर्थ आशय ये है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही
चंद्रमा समेत सभी तारागण निस्तेज और अस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार इन दोनों ग्रंथों के प्रकाश के समक्ष अन्य ग्रंथों का ज्ञान नीरस एवं सारहीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये ग्रंथ सबके तीनों शिष्यों के संशयों को भी दूर करके वास्तविक सत्य की पहचान करवाने वाले हैं। रात और प्रकाश ग्रंथ का सूर्य का उदय हो गया। चंद्रमा और जैसे बाकी जितने भी ग्रंथ हैं जिनमें बातें लिखी हुई हैं, जैसे भले ही अंजील है, जंबूर है, ये ग्रंथों का जो अवतरण पहले हो चुका है, उनका निस्तेज कह दिया गया। उस मतलब वो अब काम नहीं कर सकते, अस्त हो गया उनका सूर्य। दोनों ग्रंथों का प्रकाश जो है अब फैल गया चारों तरफ। ये दोनों ग्रंथ जो है तीनों सृष्टियों के लिए हैं, सबके संशयों को दूर करके वास्तविक सत्य की पहचान कराने में। ठीक है, सुंदर साथ जी समझ आ गई ना? चलिए आगे चौपाई। 14 भवन में जोत ना समाए, ए नूर किरना किने पकड़ी ना जाए, शब्दातीत ब्रह्मांड किए प्रकाश, देखसी साथ एहि उजास। 14 भवन में ज्योत न समाए, ये दोनों ग्रंथों की ज्ञान की ज्योति इतनी है कि वह 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में भी नहीं समा सकती। इसके प्रकाश की किरणों को फैलने से कोई भी रोक नहीं सकता। इन दोनों ग्रंथों को फैलने से कोई भी नहीं रोक सकता। इन दोनों ग्रंथों ने शब्दातीत कहे जाने वाले अखंड, ब्रिज, रास एवं परम धाम की भी स्पष्ट रूप से पहचान दे दी है, जिसका अनुभव भविष्य में सुंदर साथ को अवश्य होगा। दोनों ग्रंथों रास और प्रकाश की ज्योति इतनी है कि ये 14 लोगों के ब्रह्मांड में समा नहीं सकती। इनकी किरणों को कोई फैलने में भी रोक नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों ग्रंथों में हमें अखंड, ब्रिज और रास की होने वाली लीलाएं और परम धाम का भी वर्णन दे दिया है, उन्होंने पहचान करा दी है। और सुंदर साथ भी इसका अवश्य ही अनुभव करेगा। रास प्रकाश के ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें को किसी के भी द्वारा पकड़े ना जाने का आशय ये है कि वेद पक्ष, वेद, गीता और भागवत तथा कतेब पक्ष में तुरेत, अंजील, जंबूर और कुरान का कोई भी विद्वान अपने ज्ञान से ना तो इन्हें हल्का सिद्ध कर सकता है और ना आगे ऊपर करना, आगे ऊपर करना थोड़ा सा मीनू, इनसे दूर होकर अनभिज्ञ रहकर अपने ग्रंथों वेद कतेब के वास्तविक अभिप्राय को ही समझ सकता है। मतलब इन दोनों ग्रंथों की बात बता रहे हैं कि इन दोनों ग्रंथों से सारे वेद, अंजील है, जंबूर है, तुरेत है, कुरान है, वेद है, कतेब में सारे अभिप्राय इन्हीं से समझ आ जाएंगे। कोई भी अब अनभिज्ञ नहीं रहेगा, सारे अर्थ खुल जाएंगे। प्रकाश के वचन निर्धार, वचन सब करसी विचार, आगे बढ़ो होसी विस्तार, अखंड सब होसी संसार। इस प्रकाश ग्रंथ के वचन पूर्णतः सत्य हैं। सभी सुंदर साथ इसके अमृतमयी वचनों का अवश्य ही विचार करेंगे। विषय में तो इस अंतरतम ज्ञान के अवतरण का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है, अर्थात वृद्ध रूप में ब्रह्मवाणी का अवतरण होना है, जिसके ज्ञान को आत्मसात कर लेने वाला ये समस्त संसार ही अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। ये प्रकाश हिंदुस्तानी के जितने भी वचन हैं, सभी सुंदर साथी इन पर विचार करेगा। देखिए आज हम इसका विस्तार भी बहुत अधिक, अब हम देखें तो इस समय भी इन ग्रंथों को हम पहले पढ़ते थे, लेकिन राज्य की मेहर से आप पूरी तरह से भावार्थ करके इसका कितना विस्तार हो रहा है, पूरी तरह हमें समझ आ रही है वाणी का। और ये जो अगर इस वाणी के ज्ञान को आत्मसात करेंगे तो वो तो अखंड परम धाम जाएगा ही जाएगा, लेकिन सारा संसार भी अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। ठीक है,
आगे क्या कह रहे हैं? इन लीला को करसी विचार, क्या करसी ताको संसार, प्रगट न्यू बांधी है ए, बड़ी इमारत होसी जे। जो इस जय। ब्रह्म लीला का विचार करेगा, भला ये मायावी संसार उसका क्या कर लेगा? माया उसका कुछ बिगाड़ेगी नहीं। अर्थात जो व्यक्ति श्री महामती जी के धाम हृदय में लीला करने वाले अक्षरातीत की पहचान कर लेगा, उसके ऊपर मायावी प्रपंचों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी तो धामधनी ने रास एवं प्रकाश ग्रंथ के द्वारा ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान रूपी भवन की नींव डाली है। भविष्य में भवन शोभायमान होगा। अभी तो दो ही ग्रंथों का अवतरण हुआ है, कह रहे हैं रास और प्रकाश का। आगे कैसे कटुती उतरेगी, कलश है, नंद है, किरंतन है, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, प्रकाश, मार्फत सागर, क्या मननामा, सभी विषय में बहुत बड़ा भवन बनेगा। अभी तो सिर्फ दो ग्रंथों से नींव डाली गई, आगे तो भवन तैयार हो गई। और इस वाणी का भी कितना फैलाव होगा, इस चौपाई में कहा गया। सुनो वचन ब्रह्म सृष्टि जाग, इंद्रावती कहे चरणों लाग, ए वाणी मेरे धनिये कही, फेर फेर तुमको कृपा भई। सुनो ब्रह्म वचन ब्रह्म सृष्टि जाग, इंद्रावती कहे चरणों लाग। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात कह रही हूँ, उसे आप जागृत होकर सुनिए। सुंदर साथ जी जाग जाइए। मेरे प्रीतम अक्षरातीत ने बार बार आपके ऊपर अपार कृपा की है। आपके लिए अपने हृदय के बहते हुए प्रेम रस को इस तारतम वाणी के रूप में अवतरित किया। इतने प्यार से इंद्रावती जी कह रही है, चरणों में प्रणाम करते हुए इसे सुनिए, तो जागृत होकर के सुनिए। धामधनी ने हमारे पर कितनी कृपा की है। धामधनी ने अपने दिल का बहता हुआ प्रेम का रस इस तारतम वाणी के रूप में अवतरित कर दिया। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे छपाई है। ऐसा पक्व प्रवीण ना कहूं, तो सिखापन तुमको क्यों दूं। मैं मन में यो जानिया सही, जीव अपना समझाऊं रही। ऐसा पक्व प्रवीण ना कहूं छू, कहने लगे वैसे तो ना मैं कोई महान बुद्धिमान और ज्ञानवान भी नहीं हूं, ना प्रवीण हूं, कि मैं अब इसी स्थिति में ये प्रश्न ही नहीं होता कि मैं आपको शिक्षा देती फिरूं। इंद्रावती जी आत्मा कह रही मैं आपको शिक्षा कैसे दे सकती हूँ, क्यों ना मैं बुद्धिमान हूं ना ज्ञानवान हूं। किंतु अपने मन में ये निश्चय किया है कि इन कथनों के बहाने अपने जीव को समझा लूं। अपने जीव को हम्म समझाने की बात कर रहे हैं। हमें समझा तो समझाएं हमें ही रहे हैं, लेकिन फिर हमें भी अपने समझाएं। ऊपर कह रहे हैं मैं बुद्धिमान भी नहीं। हमें तो थोड़ी सी चौपाई का अर्थ करेंगे तो अपने आप को बड़े ही ज्ञानवान बुद्धिमान मानने लगते हैं। शिक्षा देते फिर रही, वो कहती मैं शिक्षा देती फिर रही हूँ, पर मैंने सोचा इसी बहाने मैं अपने जीव को भी थोड़ा बहुत शिक्षा दे लूं, समझा लूं। भावार्थ, माया के कीचड़ में अकंठ डूबे हुए व्यक्ति को आगे नीचे प्राय शिक्षा देने पर बुरा ही प्रतीत होता है। जो माया में डूबा हुआ है उसको समझाओ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। क्या मेरे पास बुद्धि नहीं है जो मुझे इतना समझाया जा रहा है? ऐसी अवस्था में श्री इंद्रावती जी ने स्वयं को विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनाकर अति सामान्य व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। ये मेरी प्रेम भरी व्यंग्योक्ति की है कि हे साथ जी, मेरे कथनों को आप अक्षरातीत का कथन मानकर स्वीकार कीजिए। मैं आपको समझाने का सामर्थ्य नहीं रखता। ये सुनिश्चित जी कितनी विनम्रता है। एक सामान्य व्यक्ति जैसे होता है उस तरह से उन्होंने अपने प्रेम को प्रस्तुत किया है, अपने ऊपर ही प्रेम भरी व्यंग्य किया है। कहते हैं कि ये मेरा कथन नहीं है,
आप इस कथनों को किसका कथन मानिए? अक्षरातीत का कथन मान अच्छा। करके स्वीकार कीजिए। मैं आपको समझाने का कोई सामर्थ्य नहीं रख, मेरे अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं है, मैं सामर्थ्यवान हुई नहीं। पर साथ ऊपर दया अति घनी, फेर फेर कृपा करत है धनी, तो वचन तुमको कहे जाए, ना तो चींटी मुख कुम्हड़ा ना समाये। पर साथ ऊपर दया अति घनी, किंतु धामधनी की सुंदर साथ पर अपार प्रेम भरी दया बरस रही। वे बार बार सब पर कृपा कर रहे हैं। यही कारण है कि तारतम वाणी के अनमोल वचन आपसे कहे जा रहे जा- हैं। ये बात वैसे ही है जैसे चींटी के मुख में कुमड़ा पेठा। चींटी का मुख कितना होता है और कुमड़ा पेठा कितना बड़ा होता है प्रवेश करना, अर्थात जीव की पात्रता चींटी के मुख के समान अति न्यून है, छोटी है। और तारतम्य की गरिमा कैसे है? पेठे के समान। चींटी के मुख, बहुत आगे वचन आएंगे, चींटी के मुख में ये हमारा पात्र जीव का जो पात्र है चींटी के मुख के समान है। और तारतम्य कितनी है? पेठे के समान, अर्थात जिसकी महिमा इतनी अधिक है जिसका वर्णन अपने मुख से भी नहीं हो सकता। इस पर कोई बात करना चाहेंगे जब पढ़े आगे? एक चौपाई ली जा सकती है और यदि हाँ सुंदर जी, हाँ सा। जी दीदी, एक ले हाँ, लो इस बस, पर। फिर करते हैं। हाँ। जिन तुम वचन विचार विसारो एक, कारण साथ कहे विषेक, वचन कहे है कीजे त्यों, आपन पहले पाँव भरे हैं ज्यों। हे साथ जी, परम धाम की ये वाणी विशेष रूप से आपको ही जागृत करने के लिए कही गई है। इसलिए इसके एक भी कथन को भूलिए नहीं। तारतम वाणी में हम्म। प्रीतम के द्वारा हमारे लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं, हमें उनका हम्म। अक्षरशः अक्षरशः पालन करना चाहिए। जिस प्रकार ब्रिज से रास में जाते समय हमने नाम मात्र भी संसार का मोह नहीं रखा, उसी प्रकार इस जागनी ब्रह्मांड में अब हमने क्या करना है? परम धाम की चितवनी का मार्ग अपनाना। कितनी प्यारी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी जो मतलब धामधनी ने वाणी में कहा है उसको सत्य मानना चाहिए। हमें धनी विशेष रूप में जागृत करने के लिए ये बात कह रहे हैं कि जैसे आपने ब्रिज से रास में गए थे, अब भी हमें यहाँ बैठे हुए चितवन करनी है और इस शरीर को भी छोड़ देना है, संसार को भी छोड़ करके अपने धनी की तरफ अपनी सुरता को लगाना है, अपने आप को जागृत करना। हम्म। समझ आई गई है ना? हाँ जी बबीता दीदी। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इतनी प्यारी बातें राजी हमें बता रहे हैं। किरण जी उसका अर्थ भी इतने प्यार से बता रही है, इतना अच्छे से। किरण जी के चरणों में बार बार नमन। ये इतना सुंदर बताती हैं कि एक एक चीज इतनी अच्छे से समझ में आ जाती है। मुझे तो कम से कम आ जाती है, मेरी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, लेकिन बाप बाप फिर भी आ जाती है। लेकिन मुझे बस एक ही बात लगती है कि राजी तो कह रहे हैं, हम लोग भी कहते हैं, चांदी भी कह रही हैं कि भाई अब राजी कराएंगे जो भी कराएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जो हमारे वश में है, जो हमारे शरीर की सीमाएं हैं, मान लिया मन की भी सीमा है, शरीर की भी सीमा है। तो मन की तो खैर कोई सीमा होती नहीं, लेकिन शरीर की भी सीमा है कि हम उसके अनुसार तो करें। कम से कम राज्य को ये तो, राज्य को तो इतना तो राज्य को भी पता है कि भाई ये इनके शरीर की इससे ज्यादा सीमा है नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे ये। अपने मन में जो हम सोचते हैं, कई बार अब देखो स्वामी जी कितनी बार बोलते हैं कि मिर्च मसाले वाला भोजन मत करो, आहार पर ध्यान दो, चाय कॉफी मत पियो, चुगली निंदा मत करो,
गुटबाजी मत करो कि ये सारे सारे पंजाब वाले तो पंजाब सारे सारे सुंदर साथ एक 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 साथ बैठ जाओ, हरियाणा वाले एक साइड बैठ जाओ। वो ये यहाँ तक भी स्वामी जी बेचारे जब जो अपनी चर्चा में बोलते हैं, उससे ज्यादा वो और उससे ज्यादा क्या कहें। लेकिन हमें क्या, हमें ये छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती, हम इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं जबकि बैठ के यहाँ पर। और हमें इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती कि कोई भी सुंदर साथ है वो हमारे हृदय से भी नजदीक होना चाहिए, बिल्कुल राज जी के जैसे, कि जैसे राज जी हमारे हृदय में है बिल्कुल वैसे ही स्वामी जी हमें ये इतनी सी बातें, तो संसार में रहना तो पहले हम सीख लें कम से कम, कि संसार में कैसे रहा जाता है, कितना प्रेम से हम रह सकते हैं। हमेशा हमारे, मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ और मैं अपने जीवन पे भी उसे कोशिश करती हूँ कि अप्लाई करूँ, कि 24 घंटे हमें राज्य रोज देते हैं कि लो ये 24 घंटे आज फिर मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, तुम पीछे आगे की सब छोड़ो, इन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। उन 24 घंटों को भी हम किस तरीके से करते हैं, हमें खुद ही बस इसको निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है कि हम इन 24 घंटों को कैसे बिताते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो वाणी को बस हम हाँ, वाणी पढ़ने से इतना अच्छा ये बात अच्छी हो रही है कि आजकल इतना होने लगा है कि जब हम कुछ गलत की तरफ बढ़ते हैं, जैसे किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या भी आती है, तो ईर्ष्या हमें समझ में आती है कि अरे ये तो नहीं करना चाहिए था हमें तो हमें वाणी से इतना ज्ञान होना शुरू हुआ, वाणी ने हमें और सदगुरु ने हमारा इतना मार्गदर्शन जरूर किया है, और उससे हमारे दिल में चीजें धीरे धीरे सबके दिल में आ रही हैं कि जब भी कुछ हम क्रोध करते हैं, किसी के बारे में कोई गलत बात बोल देते हैं, तो पहले से पहले हमें हमारी आत्मा आगाह कर देती है और हमें कहती है कि नहीं नहीं, अरे हमारा लक्ष्य ये थोड़ा ही है, हमें ये नहीं करना है, हमें तो दूसरी तरफ बढ़ना है। तो वो वहीं की वहीं खत्म हो जाती, छोटी हो जाती बात, पहले थोड़ी बड़ी होती थी, वही बात लंबे समय तक चलती रहती थी। लेकिन इसमें सदगुरु का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है, सच्ची बताऊं कि क्या बताऊं, मतलब सदगुरु का इतना बड़ा रोल है कि वो मतलब उनका सिर पर हाथ है तो एक हिम्मत बंधी रहती है जबरदस्त तरीके की। खाली वाणी अगर हम पढ़ते ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम खाली वाणी पढ़ते, भले ही अर्थ भी समझ में आ रहा था, टीका भी हो रहा था, लेकिन सदगुरु का हाथ अगर सिर पे ना होता तो फिर हम इतना साहस ना दिखा पाते करने का, और हमें इतनी हिम्मत बधाने वाला सदगुरु ना होता ना कि तुम करो, तुम ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे भावार्थ में बताते हैं ना स्वामी जी। देखो टीका का अर्थ बता रहे हैं, उसके बाद जो भावार्थ बताते हैं उससे कितना एकदम ऐसे जाता है दिल में एक एक अक्षर कि अच्छा हाँ अब अच्छे से समझ में आया। तो ऐसा लगता है जैसे स्वामी जी का हाथ हमारे सिर पे है इस समय, और वो कह रहे हैं कि तुम बस चलो पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं 2 लाइन सुनाती हूँ उस पे मैंने सुबह ही हम सुना वेट कर रहे हैं। है ना, गुरु के ऊपर ही मुझे आज इरशाद। बहुत ही भाव आ रहा था, बहुत भाव आ रहा था आज मुझे सदगुरु के लिए सुबह भी। हाँ तो सुनाती हूँ। साधो ऐसा ही गुरु भावे, आंख बंद करके सब अपने सदगुरु का ध्यान अपने अगर कर सको अपने हृदय में तो बहुत अच्छा लगेगा। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो प्रेम पिया के भरे भरे प्याले, प्रेम पिया के भरे भरे प्याले, पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो परमहंस गुरु अंश रूप जब, परमहंस गुरु अंश रूप जब, हरि दिल बीच विराजे, सात सुरों की में परम
गुरु भावे साधो ऐसा ही गुरु भावे। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक मिनट कविता दीदी, उसका कर शब्द दिया आपने बोलना, तो। थोड़ा ऊपर चली थी तो क्या था? परम धाम दिखावे, क्या शब्द था? परम धाम धुन गावे। शब्द बोलना, हाँ पूरा वर्ड बोलना, एक मिनट। कि परम हंस हाँ। गुरु अंश रूप में जब हृदय हम्म। बीच विराजे, हम्म। तो सात सुरों की वाणी मेरी परम धाम हम्म। धुन गावे। अच्छा, हाँ, ये शब्द थोड़ा क्लियर नहीं पद हुआ। कि जब सात सुरों की मेरी वाणी क्या मेरी बहुत अच्छी थी ये लाइन। परम धाम गुण अपने धुन गावे। हाँ, जी शब्द जी। जब समझ नहीं आया था ना, ऊंचा क्या था, तो वो है ना, जब ऊंचा होए तो माइक थोड़ा ऊपर कर ले। हाँ। हाँ, भाई इतना कहाँ बहुत ध्यान रहता है, हम तो भाई बहुत इतना इतना दिमाग में कहाँ आता है इतना ज्यादा, बस इतना ही रहता है बस कि क्या बताऊं बस। चलो नहीं नहीं, वो ठीक है, हमारे को शब्द सुनाए। आगे कई बार होता है ऊंचा स्वर थोड़ा ऊंचा, कट जाता है, हाँ हाँ, बाकी तो जी पूरा जी आती है। जी बिल्कुल। आपकी ठीक वॉइस है, सुंदर। बहुत मीठी है बबीता जी, बहुत ही मीठी है। एक अलग सी मिठास है ठीक है, आवाज में। गॉड गिफ्टेड एक है बार बच्चे। भाई दोहरा लेते हैं अपन। हम्म। जिन तुम वचन विसारो एक, कारण साथ कहे विसेक। वचन कहे हैं कि जो त्यों आपन पहले पाँव भरे हैं, जो आपन पहले पाँव भरे हैं जो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ प्रणाम को जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर सा जी। बुलाओ ऐसा प्रणाम प्रणाम जी की प्रणाम प्रणाम। जी, सुंदर सा प्रणाम। जी। प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर सा।